बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममाज कुकिंग। आज जो रेसिपी हम बनाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन और क्रीमी सी रेसिपी बनने जा रही है। कोरमा रेसिपी बनाएंगे, और कोरमा रेसिपी जो शादियों में और हर इवेंट्स पे जो है दावतों की जान होती है, हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक पैन में हाफ कप ऑयल ले लेना है। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 किलो गोश्त का जो है कौरमा रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 अदद बड़े प्याज लिए हैं। हाफ कप ऑयल, गरम ऑयल में आपने जो है इसको बारीक काट के फ्राई कर लेना है। प्याज को बिल्कुल बारीक काटना है। अगर प्याज बारीक नहीं काटेंगे तो ये घुलेंगे नहीं ठीक से, और जो है मसाले में ऊपर ऊपर आ जाएंगे। इसलिए रेसिपी के लिए अगर आपने बिल्कुल जो है शादियों के और दावतों के जिस तरह आप खाते हैं उस तरह बनाना है, तो इसको प्याजों को बिल्कुल आपने बारीक काटना है। अगर बारीक नहीं काटेंगे तो मसाला हमारा वैसे नहीं रेडी होगा। इसको हम लोग गोल्डन कलर कर देंगे इसका, प्याजों का, इस तरीके से। आपने इसका कलर जो है गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। आपने अगर ज़्यादा डार्क कर दिया तो कौरमे का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं लगता है, और टेस्ट भी जो है वो डेवलप नहीं होगा। इसलिए आपने जो है प्याज़ों का कलर जो है लाइट गोल्डन सा जब शेड आ जाए, इसको हम अच्छे तरीके से सारा बाहर निकाल लेंगे। प्याज़ों को आपने निकाल लेना है। अच्छा, प्याज यहाँ ऑप्शनल भी है, कुछ कौरमे में जो है प्याज नहीं भी ऐड किए जाते। तो अगर आपने प्याज नहीं ऐड करने तो आप ये वाला स्टेप जो स्किप कर देंगे। हम यहाँ प्याज ऐड कर रहे हैं क्योंकि इससे कौरमा जो है अच्छा बनता है। अच्छा, जो कौरमे से हमने प्याज निकाले थे उसमें जो ऑयल बच गया उसी को हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम लोगों ने तेज़पात डाल देना है, 3 पत्ते तेज़पात के डालें। और साथ ही मैंने जो है काली इलायची, जो बड़ी इलायची होती है, वो ऐड की है। 3 से 4 अदद जो है काली मिर्च ऐड की है। 2 लौंग डाली है, साथ में दालचीनी डाली है। इनको हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। इसको हमने हल्का सा जो है फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम लोगों ने ये फ्राई कर लेना है, ताकि इसका टेस्ट जो है ऑयल के अंदर थोड़ा सा आ जाए। अच्छा, गोश्त हम यहाँ सिर्फ 1 किलो यूज़ कर रहे हैं। गोश्त कोई भी कर सकते हैं, आप मटन ले लें, चिकन ले लें, बीफ ले लें, रेसिपी हमारी यही रहेगी। गोश्त को अच्छी तरह पहले आपने वॉश कर लेना है। अगर स्मेल आ रही हो, अगर नहीं अच्छी लगती तो आप इसको सिरके में वॉश कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से गोश्त को वॉश कर लेना है। इसको हम जो है 10 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई इसलिए करना है कि गोश्त का जो पानी है वो जो अच्छे से खुश्क हो जाए, नहीं तो जो हमारे पूरे कौरमे के अंदर जो है उसकी स्मेल आ रही होगी। पानी को हम 10 मिनट इसको फ्राई करेंगे, गोश्त को फ्राई करेंगे, और उसका पानी जो है हम लोगों ने खुश्क कर लेना है। पानी का खुश्क किस तरीके से होगा कि जैसे गोश्त का कलर चेंज होने लगेगा तो गोश्त का जो पानी होगा वो हमारा खुश्क हो चुका होगा। इसलिए 10 मिनट हमने फ्राई करना है और गोश्त के कलर को देखना है। अच्छा, अगर अगर आपको जल्दी हो पकाने की, तो आप बड़ा गोश्त हो, जैसे बीफ का गोश्त हो, मटन का गोश्त हो, उसको आप पहले से बॉईल भी कर सकते हैं। बॉईल आपने जिसमें प्रेशर कुकर में कर लिया, तो बॉईल आपको सिर्फ 60% गोश्त आपने बॉईल करना है, पूरा 100% बॉईल नहीं करना, क्योंकि 40% गोश्त जो है हम उसको मसाला भुनाई करते वक्त ही पकाएंगे, ताकि मसाला अच्छे से गोश्त के अंदर जो है चला जाएगा। आपने 100% कुकर के अंदर गोश्त नहीं पकाना। और अगर चिकन यूज़ कर रहे हैं, चिकन तो वैसे ही जो है जल्दी गल जाता है। सिर्फ मटन और उसके लिए जो है बीफ के लिए कि आप जल्दी अगर पकाना हो, जल्दी रेडी करना हो, तो आप उसको पहले प्रेशर कुकर में उसको रेडी जो है बॉईल कर सकते हैं, पका सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो है अब तकरीबन गोश्त का कलर जो हमारा चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है। मैंने यहाँ पे 3 अदर टमाटर लिए हैं, इसको ग्राइंड कर लिया है। आपने भी ग्राइंड कर लेना है। टमाटर अगर उसके स्लाइसेस डालेंगे तो जो उसके छिलके होते हैं वो ऊपर तरी में जो होगी, तरी जो आती है, ग्रेवी जो होती है उसके अंदर जो है ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, जो अच्छे नहीं लगते। इसलिए टमाटर को आपने अच्छे से ग्राइंड करना है। टमाटर का पानी यहाँ खुश्क कर लेंगे, थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे कि पानी जो है टमाटर का अच्छे से खुश्क हो जाए। टमाटर जो है इस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसका कलर जो है, कौरमे का कलर जो है बहुत बेहतरीन जो है रेड सा हमारा आ जाएगा, इसलिए टमाटर लाजमी यूज़ करेंगे हम इसमें। टमाटर के साथ जो हम यहाँ पे फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले जो घर से ही आपने डालने हैं। इसमें मैंने हाफ स्पून जो लिया है, टी स्पून, हाफ टी स्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और पाउडर लिया है। साथ में मैंने धनिया पाउडर हाफ स्पून लिया है, और काली मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, और जो है कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें हाफ हाफ टी स्पून ली है। आपने मसाले हाफ ही रखने हैं 1 kg में, क्योंकि हम आगे जाके और भी मसाले डालेंगे, इसलिए हाफ टी स्पून ही आपने यहाँ मसाले ऐड करने हैं।
अच्छे से जो है मसालों को टमाटर और गोश्त के साथ जो है हम लोगों ने थोड़ा भून लेना है। उसके बाद जो हम इसको दम पे रखेंगे ताकि जो गोश्त है हमारा अच्छे से गल जाए। गोश्त हमारा बिल्कुल पका हुआ नहीं था, ना बॉयल था, इसलिए इसको टाइम लगेगा। 40 to 45 मिनट जो है गोश्त हम लोग जो है इसी तरह पकाएंगे। मसाले जो है मिक्स करके इसकी थोड़ी सी जो है हम लोग भुनाई करके इसको हम दम पे रखेंगे। अगर आप यहाँ पे मसाला, जिस तरह मसाले होते हैं बने बनाए, रेडीमेड मसाले मिलते हैं, जैसे शान का मसाला हो गया, नेशनल वालों का हो गया, अगर आप मसाला वो यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ एक पैकेट उस मसाले का ऐड कर देंगे। अगर आप मसाला एक पैकेट यूज़ ना करें तो फिर आपने जो है घर के मसालों में से जो यूज़ करना है वो आप ये सब ऐड कर देंगे। अगर डब्बे पैक यूज़ करेंगे शान का तो उसमें कोई चीज़, कोई मसाला आप फिर घर से ऐड नहीं करेंगे। 1 किलो गोश्त अगर आपके पास है तो उसके लिए एक पैकेट जो है इनफ हो जाएगा। सिर्फ एक पैकेट, उसमें सिर्फ मसाला ऐड कर देंगे। इसको हम लोग थोड़ी तकरीबन जो है दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। 30 मिनट बाद जो हम इसको चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। 30 मिनट बाद इसको हम चेक करते हैं। जी, ये मैं आफ्टर 30 मिनट्स बाद इसको चेक कर रही हूँ। गोश्त जो है तकरीबन जो है अच्छे तरह से यहाँ पे गल गया होगा। 30 मिनट्स में तकरीबन जो है यहाँ पे 80% जो है गोश्त हमारा गल गया है। इसकी मज़ीद हम थोड़ी सी जो है इसको भुनाई करेंगे, साथ में हम लोग चीज़ें ऐड करते जाएंगे इसमें। तेज़पात अब इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसका जो जायका था वो जो है भुनाई में निकल आया होगा। इसको हम बाहर निकाल देंगे। अच्छा देखिए, अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और जो है ऑयल भी हमारा थोड़ा ऊपर जो है आना शुरू हो गया। भुनाई का ये होता है कि जब भुनना लग जाए तो ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो प्याज हम लोगों ने निकाले थे उसको हमने 1 कप दही के अंदर, 1 कप दही लेनी है और दही के अंदर जो है आपने वो प्याज डाल के उसको ग्राइंड कर लेने हैं। अच्छे से जो है जो मैश हो जाएंगे। इस तरीके से जो मसाला है, ग्रेवी होती है कौरमे की, वो बहुत बेहतरीन जो है बन जाएगी। हमारा प्याज जो होगा वो ऊपर नज़र नहीं आएगा और इसके अंदर ग्रेवी भी वैसी बन जाएगी। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है हमने और फिर दोबारा जो है हम लोगों ने दही जो डाली है, गोश्त जो रह गया होगा, जो भी कच्चापन इसमें है, तकरीबन 60% ये पक चुका है। इसमें जो 40% है हम इसको दही डाल के उसी के पानी के अंदर जो है हम लोगों ने इसको रेडी करना है। बकाया मज़ीद जो है इसको हम पका लेंगे। पानी इसमें ऐड नहीं करना, इसी पानी के अंदर जो है गोश्त मज़ीद जो है गल जाएगा। अब देखिए मसाला हमने मिक्स किया तो उसका कलर भी बहुत बेहतरीन हो गया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है कौरमा मसाला जो होता है, शान कौरमा मसाला जो होता है, उसके ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास पड़ा था इसलिए मैंने 2 चम्मच जो है इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसकी थोड़ी सी खुशबू जो है अच्छी हो जाए। एक और चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे जिससे जो है खुशबू इसकी कौरमे की बहुत बेहतरीन और पूरे घर में आएगी जब आप इसको पकाएंगे, रेडी करेंगे। कौरमा मसाला जो है मैंने सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पे ऐड किया है। इसको मैंने साथ में रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए दम पे, ताकि गोश्त जो है हमारा और अच्छे से गल जाए और जो मसाला दही ऐड की है, मसाला ऐड किया है हमने इसके अंदर, उसका जायका भी जो है इसको अच्छे से पक जाए। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे। ऑयल इसका जैसे ही ऊपर आना शुरू होगा तो कौरमा हमारा मज़ीद रेडी हो चुका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है गोश्त जो है पका है और जो दही का पानी था वो भी इसके अंदर ड्राई हुआ है, जिससे जो है ऑयल हमारा ऊपर आ गया, उसके सालन का ऑयल जो है निकल आया। कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त जो है इसमें आया उसका। और मसाला बिल्कुल दानेदार, एक एक दाना जिस तरीके से अलग हो, इस तरीके से कौरमा रेडी है। कोई चीज़ ऊपर नज़र नहीं आ रही, टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, इसको क्रीमी बनाने के लिए और इसकी लुक को और भी ज़बरदस्त करने के लिए मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, जिससे इसका टेस्ट जो है मसालों का बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको भी नहीं लगेगा। तो क्रीम मैंने इसमें ऐड की है, इसका कलर भी और ज़्यादा ब्राइट सा हो जाएगा, क्रीमी लुक आएगा, क्रीमी टेस्ट आएगा आपके कौरमे के अंदर। साथ में मैंने ऐड किया खुशबू के लिए, कौरमे की जो खुशबू होती है हर जगह फैली होती है, इसमें मैंने केवड़े के आधा चम्मच जो है ना केवड़ा जो है तो वो ऐड किया है। हाफ टी स्पून जो है आपने केवड़ा जो सोल्यूशन होता है वो ऐड कर लेना है। इसकी वजह से जो है पूरे खुशबू जो है आपकी कौरमे की फैल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये रेडी होगा।
इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह। देखिए तेल जो है और बिल्कुल अलग है, मसाले से अलग हो गया और मसाला बिल्कुल जो है पेस्ट फॉर्म में है। आपने बिल्कुल सेम ये रेसिपी फॉलो करनी है और इंशाल्लाह जो है आपका कोरमा भी इसी तरीके से रेडी होगा। ऑयल जब ये जैसे ऊपर आने लग जाए तो उसका मतलब है कोरमा आपका रेडी है। बाकी जो ग्रेवी है आप अपनी मर्जी से रखेंगे, आपका दिल चाहे तो ग्रेवी इतनी रखें, और सुखाना चाहे ड्राई करना चाहे तो और ज़्यादा कम कर लें। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी। इस तरीके से देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। कितना ज़बरदस्त बेहतरीन कलर लुक जो इसकी आई है। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।